मंगल प्रवेश हुआ है। चलते हुए तो हमें 22 दिन हो गए हस्तिनापुर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर में प्रवेश होना मतलब भगवान आदिनाथ के चरणों का स्पर्श कर लेना। और मैं सीतापुर को अयोध्या का मुख्य द्वार समझती हूँ। इस रास्ते यद्यपि हम लोग कई बार आए गए हैं, मेरे ख्याल में 4-5 बार तो सीतापुर जरूर आ गए। जब भी पूज्य माता जी हस्तिनापुर से अयोध्या गईं या अयोध्या से दिल्ली हस्तिनापुर की ओर गए तो हम सीतापुर आए। हस्तिनापुर से निकले तो रामपुर पड़ा, हम लोग रामपुर गए और अब सीतापुर आ गए। यानी राम और सीता का इस रास्ते से बड़ा भारी कोई संबंध रहा होगा और यही संबंध ज्ञानमती माता जी के चरणों को आकर्षित कर रहे हैं। और अब लखनऊ वाले जो निवेदन कर रहे हैं वो लक्ष्मणपुर कहलाता था। राम, सीता, लक्ष्मण ये तीनों अयोध्या से निकले थे और अयोध्या वासी राम के बिना सूने रह गए थे। अब आपको ये जरूर मन के अंदर आता होगा अब ज्ञानमती माता जी कौन से लक्ष्य को लेकर के अयोध्या जा रही हैं। वहाँ 5 टोकों के मंदिर बन गए, भगवान विराजमान हो गए, पंच कल्याणक हो गया। तो अब आपके मन में आती है कि नहीं जिज्ञासा, अब किस लिए जा रही ज्ञानमती माता जी? सारे काम तो पूरे हो गए, तो अब ज्ञानमती माता जी का जाना मतलब बहुत बड़ा रहस्य है कि जिन भगवंतों ने आज से करोड़ों साल पहले अयोध्या की धरती पर जन्म लिया। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती माता जी के माता जी अयोध्या क्यों जा रही हैं? कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञानमती माता जी तो हाथ धो करके आदिनाथ भगवान के पीछे पड़ गईं। अब आप बताओ कि अगर आदिनाथ भगवान के पीछे पड़ गई तो इनको क्या मिला? समाज को आदिनाथ भगवान की प्राचीन सत्ता मिली, जैन धर्म की प्राचीनता का ज्ञान हुआ। जिस अयोध्या के लिए लोग भूल गए थे, उपेक्षित हो गए थे, उपेक्षित कर दिया था अयोध्या को, उस अयोध्या का बार बार स्मरण किया तो आज अयोध्या को अयोध्या का स्वरूप मिल गया। और एक बात ध्यान रखना, सब लोग इधर देखो, सब अभिषेक देख चुके हो। इन्होंने अपने 70 साल के जीवन में कभी भी भगवान का अभिषेक देखे बिना या दर्शन किए बिना आहार नहीं किया। जैसा कि मूलाचार की चर्या होती है, साधु साधु होता है, साधु भगवान नहीं होता, समझे ना? तो साधु को भगवान के सामने या मंदिर के दर्शन करके ही आहार चर्या के लिए जाना ये हमारे नियम के अंतर्गत है। और कहीं कहीं मंदिर नहीं मिलते, 50 किलोमीटर का रास्ता निकल जाता, इसलिए संघ के अंदर चैत्यालय रहता है। आचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण से उत्तर जा करके सम्मेद शिखर की यात्रा की तो उनके साथ में भी एक रथ चलता था और उसमें भगवान की प्रतिमा रहती थी, समझे? कहीं भी जंगल में डेरा डाल दिया संघपति ने तो वहीं एकदम नगर बस जाता।
भगवान का मंदिर बन जाता और सबके दर्शन होते और स्वयं आचार्य श्री अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके आहार को उठते थे। उनके 4 बार आचार्य शांति सागर महाराज के 4 बार दर्शन करने वाली ज्ञानमती माता जी आपके अवध की गौरव हैं। तो एक बात आपको जानना ये है कि साधु अगर चिंता करे या चिंतन करे तो उसका अच्छा फल समाज को मिलता है। अगर आपको चिंता हो जाए तो आपका बीपी चेक होता है, ईसीजी होता है, और ज़्यादा चिंता बढ़ जाए तो नींद नहीं आती है, तो आपको नींद की गोलियां, बस करो ना, लेना कह रहे हो, दे रहे हो, तो अब बैठ जाओ आराम से। लेकिन साधु का चिंतन वह शुभ होता है। आपको चिंता होती है तो परिवार को चिंता हो जाती है, और साधु को चिंता होती है तो समाज खुशहाल हो जाता है, क्योंकि साधु की चिंता के साथ भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। ज्ञानमती माता जी ऐसी साध्वी हैं जिन्होंने चिंता की बजाय चिंतन किया हमेशा। समझ गए? चिंतन। इन्होंने सन 65 में चिंतन किया, सन 1965 में तो जम्बूद्वीप की रचना बन गई, जैन भूगोल मिल गया। जम्बूद्वीप के भगवंतों का चिंतन किया, ध्यान किया, तो अयोध्या आई सन 1993 में। तब भी हम सीतापुर आए थे और तब यहाँ बहुत जोर शोर से ज्ञानमती माता की दीक्षा जयंती मनाई गई थी, याद है? हाँ। और अयोध्या जाकर के भगवान आदिनाथ के सामने ध्यान किया तो मांगी तुंगी चली गई, वहां 108 फुट की प्रतिमा मिल गई। मांगी तुंगी में पुनः भगवान आदिनाथ का पंचकल्याणक करा के चिंतन किया, ध्यान किया, तो हस्तिनापुर से जाने के बीच में पुनः अयोध्या आ गई कि भाई हम अयोध्या से गए थे भगवान आदिनाथ की प्रतिमा बनाने के लिए, अब सारा काम पूरा हुआ है, तो अयोध्या के आदिनाथ भगवान को धन्यवाद तो कर दें, उनका आभार तो कर दें। और वह आभार, वह धन्यवाद इतना अमूल्य हो गया कि आज ज्ञानमती माता जी के रग रग में अयोध्या बस गई, उनके हृदय में, रोम रोम में। यानी आप आश्चर्य करोगे, मैं तो 24 घंटे माता जी के पास में ही रहती हूँ, और स्वामी जी आते जाते 2, 4, 5 घंटे तो इनके भी बीत जाते हैं माता जी के पास। बस स्वामी जी अयोध्या में क्या चल रहा है, स्वामी जी अयोध्या का कैसा प्रचार चल रहा है, अयोध्या के आदिनाथ भगवान अयोध्या की शासक सत्ता विश्व के क्षितिज पर पहुंचाना है। इसके पीछे 16 जून 1993 की तारीख सबको ध्यान रखना है। क्या? 16 जून 1993। तब हम इधर से होके गए और टिकैत नगर होकर के माता जी 16 जून को अयोध्या पहुंची, और आदिनाथ भगवान के चरणों में इन्होंने जैसे ही मस्तक रखा और इनकी अश्रुधारा निकल पड़ी, फूट फूट करके रोने लग गई। जन्म में नहीं रोई और कभी इन्हें रोते नहीं देखा, सब चिंतित हो गए क्या ज्ञानमती माता रो क्यों रही हैं। काफी देर तक सिसकियां बंद नहीं हुई। सुभाष जी आप भी थे ना, तो माता जी रो रही थी, और जब इनकी सिसकी बंद हुई तो कहने लग गई कि हे भगवान, कहाँ आए थे इंद्र आपका जन्म कल्याणक मनाने के लिए, आज कहाँ आप एकांत में यहाँ पर एक चरण के रूप में ही विराजमान है, और यह स्वर्ग द्वार मोहल्ला नरक का द्वार बना हुआ है। वह मोहल्ला स्वर्ग द्वार कहलाता है, लेकिन जो लोग टोंकों के दर्शन करने गए होंगे उन्हें वहां की हालत पता होगी। तो उन आंसुओं ने
ज्ञानमती माता जी के आंसुओं ने संसार को वरदान दिया। वहीं पर चक्रेश्वरी माता की एक प्रेरणा मिल गई कि ज्ञानमती माता जी आपके आंसू रंग लाएंगे, आपको चातुर्मास अयोध्या में करना है। और टिकैत नगर के वचन दिए हुए 99% को जो 1% छूट रखा था वह अयोध्या के लिए वरदान बन गए। मैंने ज्ञानमती माता जी के आंसुओं को शब्दों का आकार दिया तो हमने एक लिखा, आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू याद रखना। आज जब अवध की दहलीज पर हम लोग आए तो मुझे पुनः माता जी के आंसू याद आ गए और मैंने जो पंक्तियां लिखी थी आपको सुनाती हूँ। सुनो भाई बहनों, सन 1993 में 16 जून की तारीख आई थी, तारीख आई थी, तारीख आई थी। उस दिन हस्तिनापुर से ज्ञानमती माता जी अयोध्या आई थी, अयोध्या अयोध्या। ऋषभ देव टोंक पर माँ के आंसू गिरे तब, ये आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू याद रखना। तो जब कोई कन्या और खास करके बाल ब्रह्मचारिणी कुंवारी कन्या के आंसू निकलते हैं, पिता का दिल, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। मेरी कन्या को आंसू क्यों आए हैं? क्या उसके मन के अंदर कोई टीस है? क्या कोई दुख है? सीतापुर के लोग बताओ, आपकी कन्या के आंसू आएंगे तो आपको नींद आएगी क्या? नहीं आ सकती। वे आंसू, ज्ञानमती माता जी के आंसू भगवान ऋषभ देव ने पहचान लिया और इन्होंने क्या किया, अपनी अश्रुधारा से ऋषभ देव का पद प्रक्षाल कर लिया, प्रक्षाल कर दिया, प्रक्षाल कर दिया। अपनी अश्रुधारा से ऋषभ देव का पद प्रक्षाल कर दिया, प्रक्षाल कर दिया और मन का भाव कह दिया। इन्होंने आंसुओं के बहाने से अपने मन का भाव कह दिया। अयोध्या में तब अपने प्रभु के निकट ही चौमास कर लिया, चौमास कर लिया, चौमास कर लिया। 2-2 मंदिर के निर्माण। क्या हुआ था तब? भगवान आदिनाथ के मंदिर के आजू बाजू में 2 मंदिर बने ना, 2-2 मंदिर के निर्माण हुए उनके पंच कल्याण, ये आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू। हाँ, अवध वासियों को ये आंसू याद रखना है कि इन आंसुओं ने हमारे अवध की गौरव, यहाँ की युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या साध्वी ने अपने आंसुओं को यूं ही नहीं बनाया, यूं ही नहीं बहाया। वे आंसू सरयू नदी की धारा में बह गए और सरयू नदी की धारा जो अनंत काल तक बहती रहेगी, सरयू नदी की धारा जो अनंत काल तक बहती रहेगी, वह उस इतिहास को उसने बना दिया। भैया माइक को क्या कर दिया? सीतापुर के वे मुन्ना बाबू थे, यही मंदिर के पास ही कहीं उनका मकान था। और मुन्ना लाल जी जो पति पत्नी सहित अयोध्या गए ज्ञानमती माता जी के साथ, इन्होंने कहा कि माता जी आप कहेंगी तो मैं यहीं रहूंगा। और पहली ही रात में उनकी पत्नी को बहुत बड़ा बिच्छू काट लिया था, समझे? जंगली बिच्छू था, ऐसा काला काला बिच्छू उनकी चप्पल में घुसा और जैसे उन्होंने चप्पल में पैर डाला, एकदम डंक मारा
सारी रात हमने उनको तड़पते देखा है। इस सीतापुर के इतिहास को मैं बता रही हूं कि उसकी तड़पन ने भी कोई इतिहास बनाया। ज्ञानमती माता ने देखा, पिच्छी लगाया, हाथों में सरसों लिया और अयोध्या में क्षेपण किया। सब देवताओं शांत हो जाओ, सब तिर्यंज पशु भी शांत हो जाइए, अब प्रभु की कृपा दृष्टि हो गई है। और वास्तव में वह दिन था कि आज का दिन है, अब वहां कोई बिच्छू नहीं दिखता। यही सुभाष चंद्र जी हैं। जब इनकी पुत्री हमारे साथ में वहां पर रही और वो एक दिन सो रही थी, उसके पेट के ऊपर से बहुत बड़ा सारा सांप निकल गया। उसने कहा सांप सांप सांप। रात में हमने देखा कहीं सांप ही नहीं दिखे। एक आदमी को बुलाया, उसने वहीं देखा चटाई लपटी हुई थी और उसके पीछे से बड़ा काला नाग एकदम निकल पड़ा, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तो ऐसे सांप बिच्छुओं से, तिर्यंचों से घिरी हुई जो अयोध्या थी, यानी उपेक्षित थी, वहां 10-10 फुट की घास खड़ी हुई थी जहां आज पंडाल बनता है। और वहां देखते ही एकदम ज्ञानमती माता का मन कंपायमान हो गया। तो इनके आंसू आए और 4 महीने के अंदर ये सेना नायक है, राम का हनुमान जैसे है, ऐसे राम के हनुमान बन करके आपके रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने ज्ञानमती माता के आंसुओं का मूल्यांकन किया और शीघ्रता करके 4 महीने के अंदर 2-2 मंदिर वहां बनवा दिए। तो 2-2 मंदिर के निर्माण हुए उनके पंच कल्याण, ये आंसू याद रखे ना, ये आंसू याद। उसके बाद क्या हुआ था, अब कथा सुनाए कि स्वामी जी बाद में सुना देंगे। ऋषभ देव प्रभुवर का मस्तकाभिषेक प्रथम बार हो गया, प्रथम बार हो गया तो प्रचार हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि मस्तकाभिषेक तो खाली बाहुबली का होता है। अरे भैया क्या बात है, बाहुबली ने क्या रजिस्टर्ड अपने को करा रखा है? बाहुबली तो ऋषभ देव के पुत्र ही तो थे और उनका मस्तकाभिषेक हो सकता है, तो ऋषभ देव का मस्तकाभिषेक क्यों नहीं हो सकता? यानी उनके पिता का प्रथम बार महामस्तकाभिषेक 24 फरवरी 1994 को हुआ। तब पूरे देश के अंदर प्रचार हुआ और उस समय बीबीसी लंदन ने सूचना जाहिर की कि अभी तक राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का तो नाम अयोध्या में सुनते थे, विवाद चलता था। अब कोई तीसरी शक्ति जैनियों की आ गई, आदिनाथ भगवान की आ गई। तब पत्रकारों को बताया गया कि तीसरी शक्ति नहीं, पहली शक्ति है। ऋषभ देव की वंश परंपरा में आगे जाकर इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में सूर्य वंश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, समझे? और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ अभी 6 महीने पहले ज्ञानमती माता के पास आए, आते ही नमन किया और माता जी आप अयोध्या आइए। और ऋषभ देव भगवान तो इस धरती के पहले राजा थे। ये कौन कह रहा है? आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्योंकि उसने इतिहास पढ़ा है, उसने जाना है कि ऋषभ देव भगवान इस धरती के प्रथम राजा थे। तो वह ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा हमें आचार्य देशभूषण महाराज ने दिया। उनका परम उपकार इस अयोध्या पर रहा। 2 ही साधुओं ने उपकार किया अयोध्या पर। किन्ने किन्ने? देशभूषण महाराज और ज्ञानमती माता जी। हो सकता है फिर देशभूषण महाराज ने स्वर्ग से कुछ इनको स्वप्न दिया हो और चक्रेश्वरी माता ने प्रेरणा दी कि चलो ज्ञानमती माता जी, वह तो आपका जन्म क्षेत्र है, आप उस कर्तव्य का सबको याद दिलाइए कि हम अवध के वासी हैं। पहला अपना कर्तव्य है कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ का विकास करना। उसके बाद 5 तीर्थंकर की ठोकों पर नवनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, नवनिर्माण हो गया। सबकी आंखों के
सामने झलक रहा होगा क्या था क्या हो गया। चरण थे, भगवान आ गए और ये कैलाश चंद जी बैठे हैं। इन्होंने कहा मैं ज्ञानमती माता जी के आंसू नहीं देख सकता, आप बोलो क्या बात है। स्वामी जी ने कहा कि ये चाहती हैं कि स्वर्ग द्वार मोहल्ले को स्वर्ग द्वार बना दो, यानी यहाँ मंदिर बनाओ। इन्होंने कहा मेरी तरफ से मंदिर बनाओ, और वो ऐसा चमत्कार रहा कि आज 5 टोंकों पर और भरत बाहुबली भगवान की भी वहां सुंदर टोंक और उस पर मंदिर बन गए। तो ये आज तक की कहानी हो गई। माँ की प्रेरणा का फल भक्ति के हैं ये स्थल, ये आंसू याद रखना, आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम। हाँ, क्योंकि याद तो आपको रखना है, हमने तो देखे हैं और हमने उन आंसुओं का मूल्यांकन किया है। इसलिए जैसे ही माता जी कहती हैं आज एक कम 90 साल की उम्र है, लेकिन इन्होंने कहा मुझे अयोध्या जाना है। अब हम लोग क्या कहते, क्या आर्गुमेंट करते, हम जानते हैं कि दिव्य शक्ति है और ये जो कुछ सोच लेंगी वो तो पूरा हो ही जाएगा। तो आगे क्या लिखा है मैंने, माता जी के ओपन एंड साइलेंट टीयर्स ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, एक इतिहास रच दिया। ओपन टीयर्स और साइलेंट टीयर्स, वे किसी को दिखाई नहीं दिए, 4-8 लोग जो हम लोग थे वही उन्हीं को दिखे थे। तो माता जी के ओपन एंड साइलेंट टीयर्स ने कमाल कर दिया, एक इतिहास रच दिया। वह तो रोई लेकिन, ये तो रोई लेकिन, अयोध्या जी तीरथ को खुशहाल कर दिया, खुशहाल कर दिया, माला माल कर दिया। बोलो माला माल हो गया कि नहीं? आज अयोध्या माला माल हो गया। इन्होंने माला फेरी और आप सबका देश भर का माल लग गया, तो माला माल हो गया। अतुल जी, जैसे दिल्ली में आपका कनॉट प्लेस माला माल हो गया ना, तो माता जी तो रोई लेकिन अयोध्या को खुशहाल कर दिया, खुशहाल कर दिया, और माला माल। वहाँ प्राचीन इतिहास नया बन गया है आज, ये आंसू याद रखना, आंसू बन गए वरदान, ये आंसू याद, आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का। ऋषभ देव प्रभुवर के मोक्षगामी पुत्रों का इतिहास बनाया, इतिहास बनाया, सभी को शास्त्र दिखाया। क्या दिखाया? 101 पुत्र थे ऋषभ देव भगवान के, और वे सब के सब दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष गए। ये सब इतिहास ध्यान रखना, नहीं तो आप जाते हो मुट्ठी भर चावल ले जाते हो झोली भर के, कहीं आप चढ़ा देते हो, कहीं अयोध्या के बंदर आपसे छीन के चढ़ा देते हैं। लेकिन इतिहास ध्यान रखना कि वहीं पर 101 पुत्र जन्मे ऋषभ देव भगवान के, और सब के सब दीक्षा लेकर के मोक्ष गए। अब जब ज्ञानमती माता सन 2019 में आई तो इन्होंने कहा उन 101 मोक्षगामी पुत्रों की प्रतिमा बनानी है और उनका मंदिर बनाना है। तो वो एक इतिहास बन रहा है। 101 पुत्रों के जिन मंदिर का वहां पर शिलान्यास करवाया, शिलान्यास करवाया, शांति केंद्र बनवाया, चक्रवर्ती भरतराज, और कौन वहां विराजमान होने वाले हैं? चक्रवर्ती भरतराज के मंदिर का शिलान्यास, आंसू याद रखना। तो आंसुओं का मूल्यांकन हुआ और वे सारे मंदिर वहां बन रहे हैं। रोज ही स्वामी जी जाते हैं रास्ते से,
देखने के लिए कितना बन गया, कितनी नींव आ गई। नींव भरने में समय लगता है, दीवारें उठने में समय नहीं लगता, नींव भरने में समय लगता है। और जब नींव दीवारें भर करके उठने को तैयार हुई, ज्ञानमती माता की आवाज निकली, तो आपके अवध का ही एक लाल खड़ा हो गया, सुभाष चंद्र। कैलाश चंद्र जी ने वहां का मंदिर बनाया, और इनके छोटे भाई सुभाष चंद्र, जिस परिवार को आज तक अभी संघपति बनने का सौभाग्य नहीं मिला था, ये पीछे लग गए कि ज्ञानमती माता जी अब हम सौगंध लेकर के आए। इनकी धर्मपत्नी जरा खड़ी तो आ जाओ सुषमा। इन्होंने कहा जब तक माता जी हमें स्वीकृति नहीं दे देंगी मेरा अंजल त्याग है। बोलो ऐसी नारी मिलेगी क्या? यह आपके अवध की नारी है। और इन्होंने कहा कि माता जी मुझे यह सौभाग्य दिया जाए कि हम आपके संघ की सेवा करके और ले चलें। केवल संघ की सेवा नहीं कर रहे, 4-4 महीने इन्होंने हस्तिनापुर में निकाले हैं, क्योंकि 3 अप्रैल को जब ज्ञानमती माता जी का बिहार हुआ, सबको मालूम तो हुआ होगा, और वहां 4 किलोमीटर हम आए, थोड़ी तबीयत खराब हुई, सबने समझाया, वापिस हम इन्हें हस्तिनापुर ले गए। अब ये लोग डर गए, कहीं ऐसा ना हो कि माता जी के भाव गिर जाएं, अयोध्या जाए ना। हमने कहा करो सेवा, फिर शक्ति लाओ। तो 3.5 महीने रह करके इन्होंने सेवा करी, पति पत्नी ने दोनों ने। और ज्ञानमती माता के पैर पीछे ना होने पाए, वैसे तो ये कभी पीछे जाते ही नहीं, पर संदेह था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पुण्य कहीं पीछे ना हो जाए। तो सेवा करके आज लगातार 22-23 दिनों से कदम से कदम मिला करके चलते हुए पूरे संघ की सेवा करते हैं, संभालते हैं। आज लगभग 100 लोगों के इस संघ को संभाल करके ला रहे हैं, और इनके पुत्र पुत्रवधुएं सब लोग आकर के सेवा करते हैं। ये सब अवध के गौरव की बात है, आपके ही गौरव है। पहला संघ चलाया था छोटी साजी ने, जो वो भी टिकैत नगर के थे। और दूसरी बार अयोध्या के लिए विशेष रूप से दूसरी बार बिहार हो रहा है, तो आपके अवध का ही जो महमूदाबाद के नाती हैं सुभाष जी, महमूदाबाद के ही नाती हैं। किनके पुत्र हैं? सुखपाल दास जी के ये नाती हैं, महिपाल दास जी के, भगवान दास जी के भांजे हैं, और वहां की कन्या मोहिनी जी के पुत्र हैं, और ज्ञानमती माता के लघु भ्राता हैं। खैर चलो, ये पुण्य मिला। आज सीतापुर में आकर के बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोई यादें पुनः सामने आ जाएं। और कोई मुन्ना लाल इस बार जरूर पैदा होना चाहिए अयोध्या से, कि हम अयोध्या में जाएं तो सीतापुर का कोई मुन्ना लाल नया आकर के वहां बैठे। नरेश जी समझ गए, मेरा इशारा आपकी ओर है। और हमारे ये कौन है, अध्यक्ष जी हैं क्या है? धर्मचंद जी। आप सबको अवध की शान रखना है, और अवध की शान रख करके जब वहां पर मुन्ना लाल जी रहे, चंदन लाल जी रहे, और हमारे फतेहपुर के राजकुमार जी रहे, निर्मल कुमार जी रहे, प्रेम प्रकाश जी रहे, और टिकैत नगर के छोटी साजी रहे, कैलाश चंद जी ने खूब रह करके चौका लगाया, सबने खूब चौका लगाया। तो अयोध्या का प्रोजेक्ट वो ऐसा चला कि अब तो आप समझो कि अयोध्या दिग दिगंत व्यापी बनने वाली है। और जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति अयोध्या के अंदर शक्तियां बन करके उभर करके और आने वाली हैं। इसके लिए ज्ञानमती माता जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितनी बधाइयां दी जाए, जितना आभार प्रदर्शित किया जाए, जितना उपकार माना जाए, उतना कम है। इस उम्र में जब लोग घरों के अंदर छिप करके बैठते हैं। हमारे कैलाश चंद जी कल रात को केवल यहाँ रुक रहे थे, तो इनका पोता आया है, कहने लगा पड़पोता, कहता है नहीं बाबू हम नहीं रखेंगे यहाँ, चलो नहीं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। अरे ये तो ज्ञानमती माता से 5 साल छोटे हैं, तो इतनी सुरक्षा की चिंता रहती पोते पड़पोतों को भी, और ज्ञानमती माता की चिंता कोई नहीं करता। ज्ञानमती माता सबकी चिंता करती हैं। ये कहती हैं कि सर्दी में कहीं किसी माता जी को सर्दी न लग जाए। हमने कहा माता आप अपनी तो देखो,
हम लोग तो अभी कोई बात नहीं, जवान हैं और आपकी शक्ति हम लोगों के साथ में है। तो ये शक्ति सीतापुर वालों को भी मिले और सब लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना और स्वामी जी के कान में बता देना कि हम आपके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, अयोध्या में आकर के रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, क्या कुछ करेंगे, सब चीजें बताना ताकि हमारी शक्तियां और मजबूत होती चली जाएं और हम अयोध्या के विकास में ज्ञानमती माता जी के आत्मा के जो तार जुड़े हैं उनको खूब सार्थक करके और अयोध्या की धरती को ऐसा झंकृत कर दें कि कोई अयोध्या का नाम ले तो पहले ऋषभ देव का नाम ले और उसके बाद में कोई भी संस्कृति आती चली जाए। जब लोग अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय।